रामायण कथा भाग 91। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। अंगद ने क्रोध करके रावण से कहा, मैं तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाओ तो भी कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मार रहा, अब तू मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर क्रोधित रावण हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसीलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है, उसमें कोई गुण और मान नहीं है, इसीलिए तो उसके बाप ने उसे घर से निकालकर वनवास दे दिया। तेरे मालिक को एक तो वह दुख कि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया, उस पर उसकी पत्नी का विरह और फिर रात दिन मेरा डर लगता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर जरा विचार तो कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा करता है उसे गौ के वध के समान पाप लगता है। वानर श्रेष्ठ अंगद ने बहुत जोर से भारी आवाज की और अपने भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा, तब पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते संभला, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर धारण किए और कुछ अंगद ने उठाकर श्री राम जी की तरफ उछाल कर फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरने लगे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना तारे है, ना व्रज है और ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल उछल कर उन्हें पकड़ लिया और लाकर प्रभु के चरणों में रख दिया। रिंछ और वानर तमाशा देखने लगे। रावण के मुकुटों का प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सभा में रावण क्रोधित होकर सबसे कहने लगा कि इस मूर्ख बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगा। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा दौड़कर जाओ और जहाँ कहीं रिंछ और वानर दिखे उन्हें वही खा जाओ। पृथ्वी को वानरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। अरे स्त्री के चोर, कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, मंद बुद्धि और कामी, तू क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है, इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के हाथ में लग, फिर तू देखना। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं कट गई। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।